एक सच्ची घटना, एक व्यक्ति किसी क्या नौकरी करता था, उसने उस पर इतना विश्वास किया, सब कुछ उसको अपना संभला दिया, पावर ऑफ अटर्नी तक दे दी, उसने क्या किया, सब अपने नाम कर लिया, उसको सदमा लगा, वो मर गया। अब देखिए उसके यहाँ कोई बेटा नहीं था, बेटा नहीं था, 45-50 की उम्र होने जा रही थी, मगर सोच रहा हूं उसके बेटा हो गया। लोगों ने कहा कि देखो भाई, भगवान के यहाँ इतना अन्याय किया इसने, इसके यहाँ बेटा भी हो गया, बेटा पढ़ लिख करके बड़ा बड़ा डॉक्टर बन गया। अरे बेटा डॉक्टर भी बन गया, डॉक्टर नहीं बहू आ गई, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया, बंबई की बात है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया। सजनों, धीरे धीरे समय बीतने लगा, लोगों ने कहा देखो, लोग कहते हैं भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, कितनी अंधेर है? जिसने जिसके साथ बुरा किया वो इतना प्रगति करते जा रहे हैं। सजनों, अंतिम में क्या हुआ, उसके बेटे के पेट में दर्द उठा, भले ही वो खुद डॉक्टर था, लेकिन भारत के किसी हॉस्पिटल में ये बात समझ में नहीं आई कि इसके पेट में दर्द किस बात का है। विदेश चला गया, विदेशियों की भी समझ में नहीं आई दर्द किस बात का है, और विदेश में दिखाने के चक्कर में उसकी फैक्ट्रियां चौपट हो गई, उसका वो हॉस्पिटल चौपट हो गया, सब बिक गया। लास्ट में महाराज जो ठीक भी नहीं हुआ, वापस भारत में आ गया, सरकारी हॉस्पिटल भर्ती हो गया। एक दिन की बात है, वो जो बेटा बेड पे जो पड़ा हुआ था, वो हंसते हुए बोला, बोले सुन यहाँ क्या, बोले मैं जा रहा हूँ, ऐसे बोला वो। तो बाप बोला, अरे बेटा ऐसा मत बोल, देख मैंने तेरे लिए सब कुछ बेच दिया, सब कुछ कर दिया, मुंह से तो ऐसा मत बोल, जाना नहीं जाना भगवान की मर्जी है, मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। तो बेटा बोला, अरे सुने, तूने क्या दाव पे लगा दिया, क्या लगा दिया दाव पे, तेरा था क्या वो, मतलब जानता मैं कौन हूँ, कौन है, मैं वही सेठ हूं, मैं वही हूं जिसका तूने धोखे से सब कुछ ले लिया था, वही हूं मैं, और तेरा बेटा बनकर चूकने आया हूं। मैंने मूल तो चूक लिया है, ब्याज बाकी पड़ा है। अब वो घबरा, बेटा ब्याज क्या लेगा, तो ये विधवा बहू छोड़ के जाऊंगा ना तेरी छाती के ऊपर, ये दूसरे से शादी करेगी और तेरी बदनामी करेगी, ये मेरा ब्याज होगा। और वो बेटा, ये है संसार के बेटा बेटी, और जिसका कोई लेखा जोखा नहीं होता ना, कोई नहीं। पति पत्नी के रिश्ते भी ऐसे ही हैं, सच्ची घटना। श्याम पांड्या जी तारानगर के पास में श्याम पांड्या हुए हैं, बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। देखिए पति पत्नी रिश्ते भी क्या है, कई लोगों के मन में होता है कि यार हमारी शादी क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, अरे तुम्हारा कोई से लेन देन ही नहीं है, न तुम किसी के कर्जा मांगते हो, न तुम्हारी कोई मांगता है, तो कौन आएगा बताइए। श्याम पांड्या जी, ये जितनी पति पत्नी है ना, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, ये सब लेखा जोखा है। इन सच्ची घटनाओं से ये पता चलता है कि कौन किसके कितना क्या मांगने आया, ये कोई पता नहीं है। श्याम पांड्या जी ऐसा कहते हैं, जयपुर दरबार के गुरु थे, यज्ञ कराने गए, बड़े विद्वान थे महाराज। जैसे विद्वान थे ऐसे थे, उनकी धोती तनी पे नहीं सूखती थी, हवा में सूखती थी, हवा में ऐसे मजाले जो नीचे गिर जाए। पर उनकी पत्नी उनके रोज 10 जूते मारती थी, और वो ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो जाते थे। जयपुर दरबार ने उनको कहा कि साहब गुरुजी को बुला के लाओ। अब सेवकों ने देखा, यार इतने बड़े महाराज के गुरुजी ये पत्नी की मार खाते हैं, कमाल है भाई। अब सेवक तो सेवक ही ठहरे, वापस जाके बोले, यार गुरुजी की तो एक चीज हमने देखी, क्या यार, ऐसे तो गुरुजी ऐसा उपदेश देते हैं, इतना बढ़िया बताते हैं, करते हैं, और घरवाली के सामने एकदम छुआ बन जाते हैं, वो मारती है। हमने देखा यार, बात कानों कानों के माध्यम से पहुंच गई राजा के कान में। राजा ने उसको डांटा, उसको डांटा, डांटते डांटते पता चला कि जो सेवक गए थे उन्होंने ये बात फैलाई है। उन्होंने कहा, सेवकों तुमने हमारे गुरु के बारे में ऐसी बात बोली, अगर बात असत्य हुई तो तुम्हारी जीभ कटवा देंगे हम। उन्होंने कहा, महाराज गलती हो गई, हम बोल गए, बात असत्य नहीं है, बात सत्य है। बुलाया, अब गुरुजी क्यों झूठ बोलते हैं? गुरुजी ने कहा, ठीक कह रहे हैं भाई, हमारे बीच यही चलता है। क्यों गुरुदेव, इसका क्या कारण है? आप तो इतने विद्वान हैं। बोले विद्वान है तभी तो कुछ नहीं बोलते हैं, जानते हैं।
तभी अपना भोग पूरा कर रहे हैं। क्या मतलब? पर देखो पिछले जन्म में वो तो एक गधी थी और मैं एक कौवा था पिछले जन्म में। फिर बोले उसके एक पीठ पे घाव था, मैं चोंच मारता, वो ऐसी ऐसी करती, मुझे बड़ा मजा आता था। भागती थी वो, मैं फिर उड़ के आता, फिर चोंच मारता, फिर भागती थी वो। हम दोनों गंगा किनारे रहते थे। एक दिन क्या हुआ, घाव इतना गहरा हो गया चोंच मारते मारते मेरे उसके, कि मैंने जैसी चोंच मारी उस हड्डी में मेरी चोंच फंस गई। अब मादर निकले ही नहीं। अब उसको भयंकर था तो उछले जोर जोर से, और मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही थी, चोंच निकल नहीं रही। उसने मन में सोचा मैं उड़ नहीं रहा हूं, इसलिए वो जमुना गंगा जी के अंदर प्रवेश कर गई। तो मैं उड़ता कैसे? और दोनों ने जब गंगा जी में प्रवेश कर लिया साथ में, और वो भी पानी में बह गई, मैं भी पानी में मर गए। और मरने के बाद में वो मेरी पत्नी बन के आ गई, मैं उसका पति बन के आ गया। और अब मैंने उसके खून को महाराज नोच नोच करके उसके मांस को चलाया था। अब वो मेरे कलह करके महाराज मैं शांति से सोच रहा हूं इसी जिंदगी में सब कटकटा के खत्म हो जाए। फिर बोले इसका उपाय, बोले उपाय तो समझ में नहीं आता। विद्वानों की सभा बैठी, फिर उनका थोड़ा सा खून निकाल करके लड्डू में मिला करके कैसे वो एक विधि विधान उसका था उन्होंने किया। और करने के बाद में वो जब वापस गए कि देवी वो लेखा जोखा अपना चरणों में गिर गई। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, मुझे नरक मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। पहले कहां चला गया था वो नरक? आप कभी भी देख लीजिएगा, कौन पत्नी ऐसी होगी जो ये नहीं जानती है कि इसके बिना मेरी जिंदगी क्या है? कौन नहीं जानती? फिर भी इतने तलाक वलाक हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि सजनों वो कर्म जोग ऐसे टकरा जाते हैं आमने सामने कि कोई लाख समझाए तो भी समझ में नहीं आती। जिंदगी में पत्नी अलग रो रही है, पति अलग रो रहा है, केस चलते रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। इससे अच्छा तो जो कुंवारे हैं वो ठीक है, कम से कम टेंशन परेशानी तो नहीं है, न कोई टेंशन न कोई फिक्र। गांव खाटू जिला सीकर, कोई टेंशन नहीं महाराज, आनंद है, रिश्ता हो गया। और ऐसी खटपट अगर किसी के जिंदगी में है तो इस कथा को याद कर लेना और ऐसा मन में सोचना, चोखो मांग तोड़ी ई जन्म में चूक लेसी, अगले जन्म में झंझट ही खत्म। अगर आप चाहते हो कि मुझे अगले जन्म में ये पत्नी नहीं मिले या ये पति नहीं मिले, तो उसको इतना प्यार दो, इतनी सेवा दो, एक दूसरे को इतनी प्यार दो, इतना प्यार दो कि इसी जन्म में झंझट खत्म हो जाए महाराज, अगले जन्म का चक्कर ही खत्म। अब अगर आज के बाद में पति पत्नी का स्वभाव बदल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे से छुटकारा पाना चाहते हैं। समझ जाना कि कथा में सुनकर के इनको ज्ञान हो गया है। आज तक तो लड़ते आए थे, पर अब छुटकारा पाने के चक्कर में बड़ा प्यार दे रहे हैं। पर सज्जनों ये बात सच है, अगर जिंदगी में आपको साथी खराब मिल गया, देखिए शास्त्र कहता है पत्नी चाहे तो पति के दुख को बढ़ा दे और पत्नी चाहे तो पति के दुख को घटा दे। घर कोई ईंट पत्थरों से बना हुआ नहीं होता है मेरे भाई, घर गृहिणी से ही बनता है, पत्नी से ही बनता है, घर ईंट पत्थरों का नहीं होता। अगर पति और पत्नी में आपस में प्रेम है तो झोपड़ी भी सजनों किसी महल से कम नहीं है। और अगर आपस में प्रेम नहीं है तो सजनों चाहे सोने का बना हुआ महल क्यों ना, वो सिर्फ फोड़ते रहना, होना जाना कुछ भी। पति जब घर पे आता है, पत्नी मुस्कुरा करके मिलती है ना, पति की आधी बीमारी तो उसी समय खत्म हो जाती है, थकान खत्म इसी समय। और वो भी कोई कड़क सा हो महाराज, आती आंख निकाल ले, वो तो भट्टी मर जाए बेचारो, आलियो प्राणी निकल जाए बिका तो। सजनों ये बात समझने की है। इस कथा के बाद अगर लड़ने झगड़ने वाले आपस में एक होकर के रहने लग जाए ना, तो मान लो कथा का फल मिल गया। होता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं, पति बाहर जाता है, काम करता है, 10 की सुनता है, वहां तो जोर चलता नहीं है उसका। घर में आते जोर किस पे चलाता है? घरवाली पे। तो घरवाली समझदार होती है तो वो तो समझ जाती है कि आज कहीं लड़ झगड़ के आया है।
और सारा गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है, तो वो चुप रहती है। हाँ हाँ ठीक है रामुड़ी का बापू, ठीक है, ठीक है रामुड़ी का बापू, ठीक है, ऐसे करती रहती है। और वो जब वो शांत हो जाता है रोटी वोटी खा करके, जब मुस्कुराता है, तब कहता है देखो राम थे बात तो कही लेकिन ठीक तो को नहीं। तो अपने आप ही बोल देगा तुमको, या तो रामुड़ी की माँ था ना, सही बताऊंगे तू तो बहुत चौखी है, लेकिन मैं यही आज बात तो खराब हो गई, तेरे मैं दो बातें बोल दी, बुरा मत मानी तू मेरी बात को। अपने आप बोल देगी, अपने आप बोल देगा वो। और अगर वो बाहर से आया और दो बात बोला, बोलते तुमने चार बोल दी, तो सजनों दोनों के बीच ऐसा मनमुटाव हो जाएगा कि फिर चाहे गलती किसकी थी ये कोई नहीं देखेगा। आज यही हो रहा है। इसलिए कथा के माध्यम से ये समझना बहुत जरूरी है। भागवत के तृतीय स्कंद में महाराज जब कर्दम जी का प्रसंग आता है, तो कर्दम जी ने अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए तपस्या की है। उसका कारण यही है, क्योंकि घरवाली चाहे तो घर को नरक बना दे, और घरवाली चाहे तो पति के जीवन को स्वर्ग बना दे। ये उसके हाथ में होता है। उदाहरण से बताऊं कैसे नरक बनाती है। मान लो घाटा और नफा तो जिंदगी में चलता रहता है, हा? पति को घाटा लग गया, और अगर धर्म पत्नी है, वो लक्ष्मी है, पति घर पे आया, आते ही मुस्कुरा करके मिलेगी, आ गए आप, आइए, तो उसे अच्छा लगेगा, कोई तो मेरा अपना है। क्या बात आज उदास बहुत दिखाई दे रहे हो? पति बोलेगा देवी क्या बताऊं, घाटा लगा। अरे ये घाटा नफा चलता रहता है, क्या हुआ, आपने ही कमाया, आपने लगा, कोई बात नहीं, हो गया तो। अरे देवी सब्जी लाने के भी पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, तो दाल रोटी खा लेंगे, आप तो ठीक हो ना? तो वो कहेगा मैं तो ठीक हूं, बस आप ठीक हो, सब ठीक है। पति को एक सुकून मिलेगा कि कोई मेरा है, जीने की उसको उम्मीद मिलेगी। और सजनों वही कोई कड़कसा हो, जब कोई कड़कसा पत्नी हो, तब पति को घाटा लगा, घर पे आया, आते ही महाराज ऐसे आंख निकाल के बोली आ गए? हाँ आ गया। लिस्ट दी थी सामान की, लाए? देवी घाटा लग गया। मैं तो कुछ बोलूं घाटा ही लगता है, तुमको कभी फायदा हुआ है आज तक? देवी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में बहुत व्यापार माइनस में जा रहा है, तो मैं क्या करूं, 10 दिन हो गए लिस्ट दिए, जब तुम्हारी औकात नहीं थी क्यों शादी की तुमने? तुम्हें पहले दिखता नहीं था कि मैं क्या, मेरा लेवल क्या है? बड़े आए, कुछ बोलूं घाटा, जब फायदा हुआ कुछ दिया क्या मेरे को तुमने? आज 10 दिन हो गए लिपा पोती नहीं की, बिल्कुल भी ऐसी बैठी हूं, मेरे घर पे कभी लिपा पोती बिना नहीं रही। अब बताओ, उसको घाटा लग रहा है, उसको लिपा पोती की पड़ी है कि लिपा पोती नहीं की, क्या बीतेगी उस आदमी के ऊपर? वो सोचेगा यार बाहर जाओ तो मांगने वाले खाएं, घर पे आए तो ये मांग तोड़ी खाए, यार मर ही जाए से अच्छा जिंदगी से। ये आज की सच्चाई है। मैंने आपको ये लिपापोती बोल करके एक उदाहरण दिया है, उसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो, चाहे वो पेड़ को लेकर के, चाहे मायके को लेकर के, चाहे वो कोई सामान को लेकर के, चाहे घर को लेकर के, बच्चों को लेकर के। ये जो झगड़े आपस में चलते हैं ना, ये झगड़े सजनों अपने गृहस्थ को बिगाड़ने का ही कार्य करते हैं, संवारने का कार्य नहीं करते। ऐसी गृहस्थी से अच्छा तो कुंवारा आदमी ठीक है।